अपना पराक्रम दिखाया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इसकी उस प्रस्ताव में चर्चा है। और एक तरीके से कहा जाए तो जिस प्रिसिशन के साथ हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को और टेररिज्म को जो आघात पहुंचाया, जो वहाँ अटैक किया, उसकी मारक क्षमता और मारक क्षमता के साथ साथ एग्जैक्टनेस, प्रिसिशन, इस बात की भी चर्चा हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को नया विश्वास दिया है। उन्होंने इस दौरान भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ की। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। और मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भाव से भर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। और हमने देखा, चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। और पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना मुतासिर किया है कि कई खानदानों ने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। कई बच्चों के नाम सिंदूर रखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। साथियों, हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था। और पाकिस्तान के झूठ की एक बार फिर पोल खुली है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन की सेना की तस्वीर भेंट की है। जी हां, आसिम मुनीर को चीन की सेना की तस्वीर भेंट की है। मुनीर को चीन की सेना की 4 साल पुरानी तस्वीर भेंट की है और इस तस्वीर के नीचे ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस लिखा है।
पाकिस्तान हाई कमीशन में जासूसी से जुड़े मामलों की एक लंबी फहरिस्त है, जहां पाकिस्तान उच्चायोग भारत में आईएसआई की आंख और कान बनता रहा है। पहले भी कई नाम सामने आए, आबिद हुसैन, ताहिर खान, राणा मोहम्मद और अब दानिश। फिर सवालों में पाकिस्तान हाई कमीशन, आईएसआई एजेंट बनकर आया दानिश, वीजा अफसरों से लेकर कुक तक कौन कौन आईएसआई एजेंट, सालों से कैसे चलता रहा जासूसी का नेटवर्क, पहलगाम हमले से भी जुड़ रहे हैं तार। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के भीतर काम करने वाला एक नाम दानिश अब भारतीय एजेंसियों के रडार पर है। आरोप है कि दानिश सिर्फ एक स्टाफ मेंबर नहीं, बल्कि आईएसआई का पूरी तरह से प्रशिक्षित एजेंट है, जो भारत की संवेदनशील